अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छा सा शुरू हुआ होगा और अच्छे अच्छे पकवान बनाए होंगे। घर में बहुत सारे खुश होके मेहमान आए होंगे और मेल मिलाप हुआ होगा। अच्छा, अब मैं भी बनाने लगी थी खाना, तो सबसे पहले तो मैं तो ये सोचा कि नमकीन गोश्त बनाऊं। रोज़ मिर्च मिसाले वाली हांडियाँ खा खा के दिल तंग पड़ गया, तो नमकीन गोश्त बनाने लगी हूँ। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने ऑयल थोड़ा सा गरम करने के लिए रखा है, यानी कि जितना रूटीन के मुताबिक हांडी में डालती हूँ उससे कम, आधा, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त है, इसके साथ चर्बी भी है, तो वो चिकनाई वहाँ से भी आ जाएगी। तो जैसे ही ऑयल गर्म होता है, इसमें मैं सबसे पहले 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो डालूँगी। इसको थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन खत्म हो, फिर इसमें मैं आगे इसका काम करती हूँ। ये फ्राई होना शुरू हो गया है, फ्राई हो गया। अब मैं इसमें गोश्त डालती हूँ। गोश्त मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और फिर इसको मैंने इस तरह की टोकरी में डाल के रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरह निकल जाए। अब मैं ये इसमें शामिल कर देती हूँ। और इसको भी अब मैंने पहले 10 मिनट तक भूनना है। गोश्त अपना कलर चेंज कर लेगा और अगर इसमें कुछ पानी शानी है तो निकल जाएगा। इसका पानी जब इसी भूनते हुए जब इसमें खुश्क कर लेंगे ना, तो वो जो कुर्बानी के गोश्त में एक स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, रखा हुआ था काफ़ी देर से, तो लगभग 10-15 मिनट से तो पानी इसका सारा निकल गया। इस वजह से अब इसमें पानी नहीं छोड़ा। अब बस मैं इसको थोड़ी देर भून लेती हूँ ताकि इसका कलर ज़रा चेंज हो जाए और इसमें जो टेस्ट की स्मेल होती है कुर्बानी के गोश्त की वो ख़त्म हो जाए। तो भूनने के बाद फिर मैं इसमें बताती हूँ कि क्या चीज़ मैं डाल रही हूँ। अच्छा सा भून चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक। नमक मैं कम डालूँगी क्योंकि कुर्बानी का गोश्त वो वैसे ही नमकीन सा होता है, तो थोड़ा ही नमक डालूँगी। फिर अगर ज़रूरत हुई तो डाल लेंगे। नमक डालने के बाद अब मैं इसमें 2 गिलास पानी के डाल के प्रेशर कुकर को मैं 15 मिनट के लिए बंद कर दूँगी ताकि ये अच्छा सा गल जाए। अब इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया और प्रेशर कुकर अब मैं बंद कर दूंगी ताकि ये अच्छा से गल जाए। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत लजीज। मैंने इसका प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल दिया मैंने, और गोश्त माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सा गल गया है और इसका कलर भी आप देख रहे हैं। इसमें अब जो हल्का सा पानी है वो भी मैं खुश्क करती हूँ, और इस पानी को खुश्क करते हुए मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, पिसा हुआ, ज़्यादा नहीं, ज़रा सा, इसके टेस्ट को बेहतर करने के लिए। वैसे तो आप चाहें तो जिस वक्त आप इसको उबलने के लिए रख रहे होते हैं उस वक्त आप इसमें साबुत डाल सकते हैं, लेकिन वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो शोरबा बना हो तो फिर तो सही है, या यखनी बनी हो, लेकिन इस तरह जब इसको बिल्कुल रोस्ट करना है, फ्राई करना है, तो फिर नहीं होगा। अब ये मैं पानी इसका ये भी खुश्क कर लेती हूँ, तो फिर थोड़ा सा भून के फिर इसमें 1-2 चीज़ें डालनी है वो मैं आपको फिर बताती हूँ। बड़ा अच्छा सा ये फ्राई हो गया है। यहाँ पे अब मैं इसमें 2 नींबू का रस शामिल करूँगी।
बारीक कटी हुई अदरक है, थोड़े से पीसेस वो डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको मैं कर लूँगी। अच्छा, ये जो है या तो ये बिल्कुल ऐसे खुश्क सा नान के साथ, रोटी के साथ अच्छा लगता है, या आप चाहें तो इसमें हल्का सा पानी डाल के, बहुत हल्का सा, कि इसके जो फ्लेवर हैं, कुछ जो सादे से जहाँ देख मसाले डाले उनके वो आ जाएं साथ, तो हल्का सा पानी डाल सकते हैं, वरना ये ज़्यादातर ऐसे ही होता है। अब लास्ट में जब इसको हम डिश आउट करेंगे उस वक्त तकरीबन उस वक्त, और कुछ अब मैं थोड़ी सी काली मिर्च जो है किसी भी वो इसके ऊपर छिड़क देती हूँ, कुछ मैं अब कर देती हूँ और कुछ जो है जब मैं इसको डिश आउट करूँगी फिर इसके ऊपर छिड़क। ये लीजिए, माशाल्लाह से हमारा बड़ा अच्छा सा नमकीन गोश्त जो है वो तैयार हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिश आसान लगी होगी और देखने में भी खूबसूरत लग रही होगी। ये देखिए, अभी मैं इसको निकालती हूँ बर्तन में, फिर आप देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े का नमकीन गोश्त तैयार है। आपने सारी रेसिपी देखी है, कितनी आसानी से, कितनी सादा से मिसालों के साथ बेहतरीन सा ये गोश्त तैयार हो गया। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, और ये आप चाहे तंदूर की रोटी के साथ, चाहे नान के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगता है, बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है और बहुत खाने का लुत्फ़ आता है। तो दूसरे मेरी, आप सब, वैसे तो आप सबको पता है और आप सब लोग बहुत अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो इन दिनों में भी ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा कि गोश्त खाने के साथ साथ आप सलाद का, और उसको हज़म करने के लिए धनिया पुदीने की चटनी चाहे वैसे ही बना के साथ इस्तेमाल करें या दही में शामिल करके साथ इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल लाजमी करें। और ये पुदीने की चटनी जो मैं बनानी बताई है, इसमें मैंने ऐसी चीज़ें डाली हैं कि वो मैदे के लिए बहुत अच्छी हैं। तो ये भी मेरे यूट्यूब चैनल में मेरी रेसिपीज़ में एक रेसिपी है, मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ बनानी मैंने बताई हैं, वहाँ से भी आप देख के बना सकते हैं। तो ये ज़रूर इन चीज़ों को बनाइएगा और ईद के दिनों में खूब इंजॉय कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे और इन सारी चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का पूरा मौका दे अल्लाह ताला, और हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया कीजिए अगर चीज़ अच्छी लगती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये सिर्फ 10 सेकंड की वीडियो होगी।